तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ को ग्रेट एल्डर ने बता दिया होता है कि ये जो थंडर पूल है इसकी मिस्ट्री असल में इमॉर्टल स्क्रिप्चर से भी ज़्यादा गहरी है। इस बात को जानने के बाद शी हाउ इस थंडर पूल को सीधा ही ग्रेट एल्डर को गिफ्ट कर देता है। इसका इस्तेमाल करके ग्रेट एल्डर फ्यूचर में हो सकता है कि इमॉर्टलिटी लेवल पे खुद का ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मगर प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्रेट एल्डर थंडरपूल को अपने पास रखते हुए शी हाउ से कहते हैं कि शी हाउ, ये देखो, वॉन्ग फैमिली ने जो गलती की है उसके लिए उन लोगों ने यहाँ पे माफ़ी मांगी है तुम्हें ये गिफ्ट दे करके। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर एक क्रिस्टल को बाहर निकालते हैं और शी हाउ को बताते हैं कि ये लिविंग इमॉर्टल ब्लड है जो कि इस क्रिस्टल के अंदर मौजूद है। असल में वॉन्ग चैंग चैंग के फादर जब ट्रू इमॉर्टल की पीक पे थे तब उनके इस ब्लड को यहाँ पे प्रिजर्व कर लिया गया था। इसमें से तमाम इम्प्योरिटी को हटा दिया गया है और इसकी वाइटलिटी हमेशा के लिए प्रिजर्व की गई है और इसकी मदद से तुम स्लेइंग सेल्फ रैलम को भी अचीव कर सकते हो। और साथ में शी हाउ, इमॉर्टल स्लेइंग प्लेटफॉर्म को रिफाइन करने का दो तरीका है। इसे अपने जिस्म में रिफाइन कर लोगे तो फिर इस दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर इसे किसी वेपन में फ्यूज कर दिया तो उस अटैक को कंट्रोल करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो बताओ आखिर तुम इसे किस तरीके से रिफाइन करना चाहोगे। अब यहाँ पे होंग और रैबिट गर्ल में बहस हो जाती है इस इमॉर्टल ब्लड को देखने के लिए। वहाँ पे लिटिल किंग कहता है कि ब्रदर शी हाउ, इसे तुम अपनी आई के अंदर रिफाइन कर लो, जिसकी वजह से एक ही बार में अगर तुम किसी दुश्मन को घूरोगे तो वो मारा जाएगा। फिर वहाँ पे रैबिट गर्ल कहती है कि नहीं, प्रीमोडियल स्पिरिट के अंदर इस ब्लड को रिफाइन करना ज्यादा बेटर होगा। और तभी वहाँ पे शी हाउ उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ के हवा में उछालते हुए कहता है कि दरअसल मैंने सब प्लान कर लिया है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके 3 फ्लावर टेक्निक को कास्ट करता है और शी हाउ कहता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करूंगा, अपने आप को सीमा से भी आगे टेम्पर करूंगा, फिर स्लेइंग सेल्फ रैलम में कदम रखूंगा। ये कहने के साथ शी हाउ अपने एक ही अटैक में उस क्रिस्टल को तोड़ के उस क्रिस्टल के अंदर मौजूद उस इमॉर्टल ब्लड को बाहर निकालता है और कहता है कि मैं इमॉर्टल ब्लड का इस्तेमाल करके इस डिवाइन लाइट को अपने फिंगर में रिफाइन करूंगा और जब यहाँ पे मेरा जिस्म ही दी ब्लेड बन जाएगा तो फिर इस दुनिया में कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। तभी यहाँ पे शी हाउ ने अपने लेफ्ट हैंड के अंदर इस इमॉर्टल ब्लड को फ्यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर यहाँ पे काफी हद तक बढ़ जाती है। तभी शी हाउ काफी पावरफुल स्लैश अटैक करता है अपने सामने मौजूद कई सारे चट्टानों के ऊपर। शी हाउ का सिर्फ एक स्लैश अटैक जो कि मल्टीपल फॉर्म में आगे बढ़ता है और पूरी की पूरी एक चट्टान को ही बीच में से फाड़ करके रख देता है। शी हाउ की ताकत अब एक विनाशकारी ताकत बन चुकी थी। तभी वहाँ पे शी हाउ अपने लुक को भी धीरे धीरे करके चेंज करते हुए अपने बहुत ही पुराने फॉर्म में आ जाता है। यूँ कहें शी हाउ ने अपनी पावर को सप्रेस कर दिया था। तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि शी हाउ, फॉरेन रैलम हमारे ऊपर लगातार दबाव बना रहा है, दिन रात हम पर वो अटैक कर रहा है। उनका मकसद साफ है, 9 हेवेंस की फाइटिंग स्ट्रेंथ को थका देना। लेकिन शी हाउ, अब जो ताकत, जो एज तुम्हारे पास है, सरहद के उस पार जाओ, उन्हें दिखाओ तुम असल में बने किस चीज के लिए हो, उन्हें तबाह कर दो। तभी हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे फेरी वाई कई सारे फॉरेन रैलम के सोल्जर्स से अपनी टीम के साथ फाइट कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है फॉरेन रैलम के किंग जेडाई गोल्डन स्कल लॉयन किंग, जो कि 10,000 ईयर की कल्टीवेशन रखता था। उस लॉयन किंग को देख करके फेरी वाई घबरा जाती है। तभी लॉयन किंग कहता है कि शी हाउ, हम तुम्हें रोज बुला रहे हैं, दिनों से पुकार रहे हैं, क्या अब भी इतना डर लगता है कि सामने नहीं आ सकते? अगर इतने बुज़दिल हो तो ठीक है, मैं सभी को मारना शुरू करता हूँ। ये कहने के साथ वो लॉयन रोर अटैक कर देता है फेरी वाई के ऊपर। फेरी वाई अपने साथियों के साथ प्रोटेक्टिंग बैरियर बनाती है, मगर उनका बैरियर एक ही टकरार के साथ टूट जाता है। तभी लॉयन किंग कहता है कि आखिर मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम बाहर नहीं आते हो शी हाउ के बच्चे। तभी लॉयन किंग फेरी वाई से कहता है कि जिंदगी भर याद रखना, तुम सबको इस
इस जंग में खींच कर लाने वाला शी हाओ ही है। जितनी देर वो छुपा रहेगा उतनी देर मैं तुम्हारे साइड के पूरे बैटलफील्ड को ख़त्म कर दूंगा। शी हाओ बुज़दिल, बाहर आ, ऐसे छुप के क्या देख रहा। ये कहने के साथ वो फेरी वाई के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, मगर तभी बीच में शी हाओ आकर के स्पिरिचुअल बैरियर बना करके एक ही पुश के साथ लॉयन किंग को पीछे उठा के फेंक दिया था। शी हाओ यहाँ पे अपना हुलिया चेंज कर चुका था और इसी वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। अभी वहां पे शी हाओ गुस्से में उस लॉयन किंग को देखता है। तभी लॉयन किंग कहता है कि कौन है तू बच्चे, एक नो बड़ी होकर भी मेरी राह रोक रहा है, तेरी इतनी जुर्रत, जब तक मौका है भाग जा, वरना यहाँ तू मारा जाएगा। तभी वहां पे फेरी वाई चिल्लाते हुए कहती हैं कि प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ। वो फॉरेन रालम के टॉप 10 यंग वॉरियर में से एक है, जेडाई गोल्डन स्कल लॉयन किंग। वो यहाँ सिर्फ एक वजह से आया है, शी हाओ को मारने के लिए। तो तभी वहां पे शी हाओ अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए मन में कहता है कि अच्छा, वो खुद आ गया है बेवकूफ बनने के लिए, तो मैं उसे ही अपनी ब्लेड का पहला टेस्ट बना देता हूँ। चलो देखते हैं फिर इमॉर्टल स्लेइंग प्लेटफॉर्म का स्लैश अटैक असली में क्या कर सकता है। पहले मैं फॉरेन रालम के इस टॉप 10 यंग वॉरियर को हंट करूंगा, फिर सीधा डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज के ट्रेजर ग्राउंड की तरफ बढ़ जाऊंगा और वहाँ कौन कौन से राज छुपे हैं उसे बाहर निकालूंगा। ये कहने के साथ शी हाओ अपने कदम को ज़मीन पर पटकता है और अपनी पावर को अनलिश करते हुए सीधा ही उस लॉयन किंग से फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। वो लॉयन किंग यहाँ पे शी हाओ को हल्के में लेता है और गुर्राते हुए कहता है कि बच्चे तू तो मरेगा, मगर तब तक शी हाओ उसके ऊपर कूद पड़ता है। यहाँ पे लॉयन किंग अपनी रोड से शी हाओ को रोकने की कोशिश करता है, मगर शी हाओ उसके रोर अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर मल्टीपल डायरेक्शन से फीस्ट अटैक करना शुरू कर देता है। लॉयन किंग यहाँ पे सिर्फ तड़प रहा होता है और यहाँ तक कि शी हाओ उसके पैर हाथ पे इतने पंचों की बरसात करता है कि जहाँ जहाँ शी हाओ के पंच पड़ रहे होते हैं वहाँ वहाँ से उस लॉयन किंग का ब्लड निकल रहा था। और तभी वहाँ पे लॉयन किंग शी हाओ के ऊपर क्लॉ अटैक करता है। शी हाओ तुरंत उस क्लॉ से बच के पीछे हटता है। तभी लॉयन किंग वहाँ पे पॉइजन स्मोक अटैक उन सभी लोगों के ऊपर करके कहता है कि ये मेरी सबसे पावरफुल सोल सीलिंग टेक्निक है, देखते हैं तुम इससे कैसे बच के निकलते हो। मैं तुम सबको यहीं पे मार दूंगा जब तक शी हाओ खुद बाहर आकर मुझसे लड़ने के लिए मजबूर नहीं होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि शी हाओ का सर घूम रहा होता है और लॉयन किंग हंस रहा होता है, मगर सडन शी हाओ अपनी पावर को अनलेश करके आसमान में फ्लोट करने लगता है। तभी वहां पे शी हाओ इमॉर्टल स्लेइंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है और कहता है कि बस इतना ही था क्या लॉयन किंग, बेवकूफ, कितना बेकार सा लिटिल कैट है तू, अपनी लास्ट ट्रिक भी आजमा लिया और मुझे यहाँ कुछ नहीं हुआ। तभी वहां पे शी हाओ की सारी ही स्पिरिचुअल पावर उसके राइट हैंड के अंदर जा करके फ्यूज हो जाती है और उसका हाथ एक शार्प ब्लेड की तरह कन्वर्ट हो जाता है। तभी शी हाओ उस लॉयन किंग को देखते हुए एक लंबी छलांग लगाता है और उसकी बॉडी को फाड़ते हुए बीच से दूसरे डायरेक्शन में निकल जाता है। शी हाओ तुरंत उस लॉयन किंग के सामने आकर के उसके ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक करता है। इतनी से ही अटैक ने यहाँ पे शी हाओ ने उस लॉयन किंग की धज्जियां उड़ा दी थी। उसकी पूरी ही बॉडी पे क्रैक्स पड़ते हैं और एक ब्लास्ट के साथ वो मारा जाता है। उसको मरता हुआ देख करके फॉरेन रालम के सोल्जर्स एकदम घबराते हुए कहते हैं कि वो क्या, उसने लॉयन किंग का सर एक पल में उड़ा दिया। यहाँ पे 9 हेवंस के पास एक और गॉड ऑफ स्लॉटर पैदा हो चुका है। तभी शी हाओ अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि मॉडल प्लेटफॉर्म की रेडियंस वाकई में अनस्टॉपेबल है, लेकिन इसका कॉन्सेप्शन डरावना है, मुझे लगभग पूरी तरह ड्रेन कर दिया और अब इस पावर को मैं इस कदर बेवकूफ़ी से यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे संभल करके आगे चलना होगा। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी पावर को अनलेश करता है और बहुत ही तेज़ी से उन ढेर सारे फॉरेन रालम के सोल्जर्स के बीच में जाके घुस जाता है और उन सबको मारना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे फॉरेन रालम के सोल्जर्स चिल्लाने लगते हैं, कौन है जो हमारे फॉर्मेशन को तोड़कर सीधा चार्ज कर रहा है और हमें ख़त्म कर रहा है। चारों ही तरफ वो सोल्जर्स इधर उधर भागने लगते हैं, उनकी लाश आसमान में तैर रही होती है। शी हाओ यहाँ पे अपनी कुनपैंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मगर यहाँ पे उसने कुनपैंग टेक्निक को यिंग एंड यांग फॉर्म में इस्तेमाल किया था। शी हाओ को इसी वजह से कोई पहचान नहीं पा रहा था। तभी जो भी फॉरेन रालम के कल्टिवेटर्स भाग रहे थे उन्हें भागता हुआ देख करके उनके रालम के किंग्स आसमान फाड़ करके अपीयर होते हैं और उन सब के सामने आकर के उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे सबसे पहले हम मूजू किंग को देखते हैं फॉरेन रालम के, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि शी हाओ के बच्चे सामने आ,
तभी उसके साथ अपीयर होता है रॉक किंग। वो भी आकर के अपनी पावर को अनलेश करता है और वो बेचारा अभी इधर उधर अपने एनिमी को ढूंढ रहा होता है और अपने ही लोगों को वापस जंग की ओर भेज रहा था, मगर उसके ऊपर शी हाओ की नजर पड़ जाती है। शी हाओ अपनी पावर को अनलेश करके अपने हाथ से काफी पावरफुल स्लैश अटैक उस रॉक किंग के ऊपर कर देता है। एक ही अटैक में वो रॉक किंग वहीं पे मारा जाता है। अब बारी थी उस मुजू किंग की। अब यहाँ पे मुजू किंग अपने हाथों से शी हाओ के ऊपर अटैक करता है, मगर इस अटैक को शी हाओ सेंस करके पीछे हट जाता है और अपने शॉट से काफी पावरफुल अटैक करके उसके हाथ को काट देता है और तुरंत शी हाओ पीछे हट करके मुजू किंग के ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक कर देता है। ये स्लैश अटैक सीधे ही जाकर के मुजू किंग के अलग अलग बॉडी पार्ट पे हिट करते हैं और उसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे फट करके डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वहां पे शी हाओ अपने हंट को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि क्या फॉरेन रैलम के पास अब वॉरियर्स खत्म हो गए हैं, सबके सब रैंक यंग किंग को भेजो, मैं एक साथ 10 से लड़ूंगा और उन सबको यहीं पे खत्म कर दूंगा। शी हाओ की बात को सुनकर के फॉरेन रैलम के सोल्जर्स डरते हुए भागने लगते हैं और कहते हैं कि अब सिर्फ शी हाओ नहीं, आज एक और गॉड ऑफ स्लटर पैदा हो गया है। क्या दूसरी साइड के यंग वंस इतने डरावने होते हैं? और तभी हम वहां पे फॉरेन रैलम के कमांडर जिंग लॉन्ग फैंग को देखते हैं, जो कि टेलीपैथी के थ्रू अपने सारे ही किंग्स से कहता है कि सारे किंग्स मेरी आवाज सुनो, उसे खत्म कर दो, हमारे फोर्स में ऑर्डर वापस लाओ, हमारे लोग डर रहे हैं। तो तभी हम वहां पे ग्रीन वाइन किंग को देखते हैं, जिसके पास 10,000 ईयर की कल्टीवेशन थी। और उसके बाद हम फॉरेन रैलम के ट्विंस स्नेक ब्रदर्स को देखते हैं, जिनके पास सेम 10,000 ईयर की कल्टीवेशन थी। तभी हम वू फैंग को देखते हैं, जिसके पास भी 10,000 ईयर की कल्टीवेशन थी। तभी हम वहां पे बोन किंग को देखते हैं, जो कि 9 हेवन के एल्डर जी और साथ में एल्डर कुई ही को मार रहा होता है। तभी एल्डर जी कहते हैं कि मैं पहले ही काफी खून बहा चुका हूँ बोन किंग, अगर आज यहीं मैं खत्म भी हो जाऊं तो मुझे कोई पछतावा नहीं है, इसलिए आ जाओ, मैं यही खड़ा हूँ। अभी वहां पे एल्डर जी के साथ ही एल्डर कोई ही कहते हैं कि ब्रदर जी ने सही कहा है, जिस आदमी ने असली बैटलफील्ड नहीं देखी वो आदमी कहलाने के लायक नहीं है। हम यहाँ पे शहीद होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये सुन करके बोन किंग हंसते हुए कहता है कि दो जिद्दी मूर्ख, तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग मेरे सामने टिक सकते हो? मेरे सामने झुक जाओ और मेरे गुलाम बन जाओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर वो दोनों ही एल्डर झुकने का तो नाम ही नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे बोन किंग अपनी पावर को अनलेश करते हुए अपनी धर्मा बॉडी से काफ़ी पावरफुल पाम अटैक को जनरेट करता है और सीधा ही उन दोनों ही एल्डर के ऊपर अटैक करके कहता है कि आज तुम लोग यहाँ मरोगे और उसके बाद तुम लोगों के पीछे पीछे मैं तुम्हारे शी हाओ को भी भेज दूंगा तुम्हारे ही साथ। तभी वो दोनों ही एल्डर अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना करके उस बोन किंग के अटैक को होल्ड करते हैं। तभी बोन किंग कहता है कि आज अगर कोई गॉड ऑफ स्लॉटर भी नीचे आ जाए तब भी तुम बच नहीं सकते। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों ही एल्डर की शील्ड वहां पे टूट जाती है और वो जाइंट पाम अटैक उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। मगर तभी वहां पे शी हाओ आ जाता और हंसते हुए कहता है कि अच्छा, और तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले? ये कहने के साथ शी हाओ अपनी फिंगर से काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस बोन किंग के ऊपर कर देता है। ऐसे टेरिफाइंग पावर को देख करके बोन किंग एकदम डर जाता है, उसके पैर हाथ कांप जाते हैं। जहां पे शी हाओ का अटैक उसकी धर्मा बॉडी को फाड़ने के साथ साथ बोन किंग के भी चिथड़े उड़ा देता है। तभी आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है और एंट्री होती है वू फैंग की। वो आते के साथ कहता है कि किसने मेरे वॉइस कमांडर को मारा है, अपनी लीक बताओ, अपना असल नाम बताओ। वो यहाँ पे शी हाओ को पहचान नहीं रहा होता है। अभी वो अपनी शॉट को चार्ज करते हुए कहता है कि मेरी ब्लेड कभी भी बेनाम लोगों को नहीं काटती है। अगर यहाँ पे वू फैंग की बातों को शी हाओ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तभी यहाँ पे वू फैंग काफी पावरफुल स्लैश अटैक शी हाओ के ऊपर कर देता है। उसे लगता है कि वो यहाँ पे शी हाओ को मार देगा, मगर तभी शी हाओ भी अपनी फिंगर से काउंटर स्लैश अटैक करता है और ये दोनों ही अटैक आपस में टकरा के वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी वहां पे वू फैंग कहता है कि तुम स्ट्रांग हो, इस लायक हो कि मेरे हाथों से गिरो, पहले तुम्हें काटूंगा फिर शी हाओ को ढूंढ करके मारूंगा। वहां पे शी हाओ कहता है कि अच्छा, तुम खुद को शी हाओ के सामने खड़े होने के लायक समझते हो। सुना है पिछली फाइट में शी हाओ ने तुम्हारी काफी बेइज्जती की थी और तुम्हें कुत्तों की तरह मार करके बेइज्जत करके जिंदा छोड़ दिया था, और तुम यहाँ पे ख्वाब देख रहे हो शी हाओ को मारने का। ये सुन करके वू फैंग एकदम आग बबूला हो गया था और अपनी स्वॉर्ड को कस के पकड़ लेता है। तभी वहां पे वो दोनों ही ट्विन स्नेक ब्रदर आते हैं, कोई जू किंग और कोई कुआंग, जिनके पास 10,000 ईयर की कल्टीवेशन थी। तभी वहां पे ग्रीन वाइन किंग भी आता है और वो कहता है कि ब्रदर, इससे पहले खत्म करते हैं,
फिर हम सब मिलकर के शी हाओ को जान से मारेंगे और ग्लोरी को हासिल करेंगे। अभी वहां पे शी हाओ के पीछे मौजूद एल्डर जी शी हाओ से टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं कि सुनो बेटा, मैं और ओल्ड कुई ही अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और तुम बच्चे उस एक पल का इस्तेमाल करके तुरंत यहाँ से भाग जाओ, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। तभी एल्डर कुई ही कहते हैं कि बच्चे, तुम हमारे रैलम का मुस्तकबिल हो, अपनी जिंदगी हम जैसे बुजुर्ग के साथ यहाँ बर्बाद मत करो। तभी शीहाओ टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि सब ठीक है एल्डर, लेकिन यहाँ इसी बैटलफील्ड पर फॉरेन रैलम के मैं आधे यंग किंग को खुद काट डालूंगा और इनके नामो निशान को यहाँ से मिटा दूंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखना चाहते हैं डिटेल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें।